कि अगर इतना ज्यादा विकास हुआ था आपके जिले में तो फिर तीन की तीनों सीटें कैसे ही हारी। एक वीडियो वायरल हुआ था, ले गए साइकिल वाले तीनों ले गए। अब लोकसभा वाले कहा थे कि आपकी 2024 में भी ले जाएंगे। नहीं, कुछ गलतियां किसी से हुई होंगी भाई, हमें तो नहीं, हम लोग वो तो भाई हार का कारण क्या था? अब हम लोग देखिए हार का कारण कौन। ये बता दीजिए कि आपने 2022 में चुनाव में वोट कहाँ दिया था? बीजेपी, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर हारी क्यों बीजेपी? वो पर्सनल कौशाम्बी जिले की बात कर रहा हूँ, तीन की तीनों सीट गई है यहाँ से, लेकिन एक कारण नहीं पता चल पा रहा कि 2022 में तीन की तीनों सीटें हार का कारण क्या था। कोई देगा? पुराना चेहरा हम लोग फिर लाना चाहते थे, बस इसी के कारण हम लोग वोट ये हो गया। बस हो गया। तो मतलब आप चेहरा मोदी का देख रहे हैं, सरकार भाजपा का देख रहे हैं या व्यक्तिगत देख रहे हैं? ये सांसदीय सीट है तो सांसदीय में सोनकर जी को देख, केंद्र में हमें सरकार बनाई। वो भी तो योगी की जी की सीट थी कि आप लोग आज गारंटी दे रही है 2024 में कि भाजपा आएगी या मोदी जी आएंगे, विकास हुआ है। क्या गारंटी है कि 2022 वाली चीजें नहीं दोहराई जाएंगी? देखिए जो चीजें ना पिछली बार जो गलतियां लोगों ने की है उसका सुधार भी उन लोगों ने ना समझ भी लिया है कि तीनों सीटें मतलब ये आप मान रही है कि गलती हुई थी? हाँ, गलती हुई ये थी। लेकिन ये नहीं। तो यहाँ का बताइए, कौशाम्बी से विनोद सोनकर जी को आपने पिछले 10 सालों में कितनी बार देखा? जनता के बीच में उनका क्या रुझान रहा? जनता के बीच में बहुत अच्छा रुझान था, विकास आपको आपके जिले में नजर आ रहा है? बहुत नजर आ रहा सन 2022 में आपने अपने जिले की तीनों सीटें गंवा दी, कारण क्या रहा होगा? उस समय कुछ पर्सनल कारण था, जैसे कि हमारी सीट हम जिसको जो हमारे विधायक पहले थे वो गुप्ता जी बहुत अच्छा काम किए थे, हम उन्हें लाना चाहते, लेकिन क्या था कि दूसरी पार्टी यहाँ की सीट ले ली, अपना दल को दे दिए गए, अपनी ही पार्टी। लेकिन तो क्या आप चेहरा मोदी का देख रहे हैं, सरकार भाजपा का देख रहे हैं या व्यक्तिगत देख रहे हैं? ये सांसदीय सीट है तो सांसदीय में सोनकर जी को देख, केंद्र में हमें सरकार बनाई। वो भी तो योगी की जी की सीट थी। उस समय हमारे क्षेत्र में जो काम किए थे विधायक, उनका बहुत अच्छा योगदान था, उस योगदान पे लोग। क्या वही घटना दोहराई नहीं जा सकती क्या जो 2022 में हुआ 2024 में? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। प्रधानमंत्री को लाना है जी, इस बार प्रधानमंत्री जी को। अच्छा ये बता दीजिए कि आपने 2022 में चुनाव में वोट कहाँ दिया था? बीजेपी, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर हारी क्यों बीजेपी? वो पर्सनल कौशाम्बी जिले की बात कर रहा हूँ, तीन की तीनों सीट गई है यहाँ से। बिल्कुल बता दे जी भैया, देखिए इतनी ढेर सारी महिलाओं के बीच में एक बढ़िया आज विनोद सोन का यही है, समझ लो, चेहरा नहीं दिखाए, खाली मोदी जी का चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते किसी को। अच्छा, अपना चेहरा नहीं दिखाते, खाली मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं अगर बस। विनोद सोनकर जी की बात किया जाए तो पिछले 10 सालों में उन्होंने कितना विकास क्या किया जनता बताएगी। ये लोग तो कह रहे हैं बहुत विकास किया। विकास किया जनता तो आप हो ना, वो तो खुद है, जनता बताएगी, हम क्या अच्छा बताएंगे। जनता बताएगी। देख लीजिए, कह रहे जनता बताएगी। यही कौशाम्बी जिले भरवारी में अंधेरे में घूमते थे, सब जहाँ लाइटें बनी, सड़कें बनी, काहे नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, हम महिलाएं ही बता रहे हैं, पूरी सड़कें बनी। हमारे सवाल वो नहीं है, हम आपके विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा विकास हुआ था आपके जिले में तो फिर तीन की तीनों सीटें कैसे ही हारी। एक वीडियो वायरल हुआ था, ले गए साइकिल वाले तीनों ले गए। अब लोकसभा वाले कहा थे कि आपकी 2024 में भी ले जाएंगे। नहीं, कुछ गलतियां किसी से हुई होंगी भाई, हमें तो नहीं, हम लोग वो तो भाई हार का कारण क्या था? अब हम लोग देखिए हार का कारण कौन हो सकता है, क्या कौन हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो गलती पिछली बार हुई है वो दोबारा ना हो, इसके लिए हमने बहुत कोशिश कर ली है। कहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर नहीं होगा। हाँ? आपस का मतभेद इनका। भैया इनके विपक्ष में ना बोले, ढेर सारी। अरे हम बीजेपी के होते 15 साल, हम कुछ नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या क्या होगा। ये सब देखना चाहिए, इनको आना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता के बीच में नहीं जाते। विनोद सोनकर जी कहाँ रहते हैं? कभी आए अपने अपने वहाँ छोड़ चले क्षेत्र में, कभी। आप बताइए कहाँ रहते हैं? दादा कह रहे हैं आप नहीं आते हैं, जब भी प्रोग्राम रहता है तब भी आते हैं। शंकर जी जनता के बीच में रहते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, उनका काम अच्छा है और पूरी जनता का साथ देते हैं। जनता का साथ देते हैं। जी 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 जी। सब कुछ है, लेकिन एक कारण नहीं पता चल पा रहा कि 2022 में तीन की तीनों सीटें हार का कारण क्या था। कोई देगा? पुराना चेहरा हम लोग फिर लाना चाहते थे, बस इसी के कारण हम लोग वोट ये हो गया। बस हो गया। मतलब उस समय आप लोगों ने वोट कहीं और डाल दिया? नहीं डाला तो हम लोग ने बीजेपी को ही है। हाँ। मगर बस वही है ना कि हम लोग मान लीजिए बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी कुछ चेहरा ऐसा था। अच्छा, आप बड़ी सीनियर नजर आ रही, दो आप इसी जिले की रहने वाली, आप बता दीजिए। अच्छा 2022 में हार का कारण क्या था? बीजेपी ने तीनों सीट गंवा दी कौशाम्बी जिले में।
वो तो जो है पॉलिटिक्स है, वो तो कहाँ पे कौन डाल रहा है। जो बीजेपी है उसको बीजेपी पे ही विश्वास है, लेकिन आदर जो है वो क्या करता है। जिस बात की आप लोग आज गारंटी दे रही है 2024 में कि भाजपा आएगी या मोदी जी आएंगे, विकास हुआ है, क्या गारंटी है कि 2022 वाली चीज़ें नहीं दोहराई जाएंगी? देखिए, जो चीज़ें ना पिछली बार जो गलतियां लोगों ने की है उसका सुधार भी उन लोगों ने ना समझ भी लिया है कि ये तीनों सीटें मतलब ये आप मान रही हैं कि गलती हुई थी? हाँ, गलती हुई ये, थी। लेकिन ये नहीं बता रही गलती हुई क्या थी। अब हमें पता होता तो हम लोग जरूर उसके लिए और जल्दी सुधार करते, लेकिन हमें नहीं पता कि ये गलती किससे हुई है और कहाँ से कैसे हो गई है। भाई ये एक हादसा ही बात है, ये एक लोगों से गलती तो नहीं हुई। क्या गलती? केशव जी से गलती हुई, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, डिप्टी सीएम होकर के नहीं विकास कर पाए। यदि किए होते तो आज ये दशा न होती। तो ये लोग तो कह रही है मार विकास दे दिन, क्या तो रही है सब। अच्छा सर, ये बताइए, अगर विकास न किए होते केशव मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी, तो ये जो 10 साल के पहले कैसा था अपना कौशाम्बी, आज के तौर पर देखिए, आज के दौर पर कैसा है। तो विकास किए तभी तो ऐसा अच्छा है कौशाम्बी। सब छोड़ो, सारी बातें जाओ भूल, बस ये बताइए कि कमल का फूल या साइकिल? कमल का फूल। कमल का फूल। मतलब ऐसा तो नहीं कि अभी चुनाव में 18 दिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमल। महिलाएं अपना कभी नहीं बोलती। आजकल किसी का कोई, अभी देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मतेश चंद सोनकर जी पूर्व मंत्री करवट बदल दिए, 17 लोग और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बदल दिए, तो आप लोग को बदलने में कितना? नहीं, हम लोग को नहीं बदलना है, हमारे पूर्वजों ने बोल के रखा है हम लोग के लिए काम करें। हम लोग को आज हम रसोई से बाहर निकले हैं, रसोई से बाहर है, आज हमको कोई पहचानता है कि हाँ फला जगह की हैं, कि इस वजह आम जनता, हम लोग कार्यकर्ता नहीं ये है। बीजेपी का तो फटका डाले। अरे तो वो डाली, हम लोग तो नहीं डाले ना। हाँ, मिला, यहाँ आए कार्यक्रम। मतलब मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी तो चलिए केंद्र में आ रहे हैं, विनोद सोनकर जी कौशाम्बी में आ रहे हैं। आएंगे, बिल्कुल ही आएंगे। विनोद सोनकर को लाएंगे तभी मोदी जी आएंगे। चलिए, तो देखा कि हमारे साथ यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद थी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।